नमस्कार, मैं नितेश कुमार। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज के इस सेशन में आखिर वो कौन-सी चीज़ें होंगी, जिस पर आपसे आज मैं चर्चा करूँगा। आज के इस वीडियो में इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल के बीच जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। उनके बीच जो अंतर हैं, वो मैं आप सबों को बताऊँगा। साथ ही साथ उनके जितने भी एक्सेप्शंस हैं, चाहे वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लेकर के हों या फिर डेफिनिट आर्टिकल को लेकर हों, सारे एक्सेप्शंस की मैं चर्चा करूँगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इन दोनों के डेफिनिशंस के बारे में बताया था और जो जनरली ये प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था और ये भी चर्चा की थी कि किन केसेस में इनका आपको प्रयोग नहीं करना है। अर्थात कुछ एक्सेप्शंस की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज के इस वीडियो में उन एक्सेप्शंस की जो फ़हरिस्त होगी, वो लंबी होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉमन यूजेस पर पूरा ध्यान देंगे, यानी पूरा फोकस कॉमन यूजेस पर होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कॉमन यूजेस क्या हैं। सबसे पहले मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लिया है। आपको पता है कि ए और एन इन दोनों को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूप में जानते हैं। जब इनके प्रयोग की बात आती है, तो कुछ बातें आपके मन में आनी चाहिए। आखिर वो कौन-सी बातें हैं, जिन बातों का आपको ख्याल रखना या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के प्रयोग के समय आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो नाउन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिना नाउन के आर्टिकल्स प्रयोग नहीं किए जाते। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग के लिए यह ज़रूरी है कि आपका नाउन काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब है उसे आप गिन सकें और गिनने में वो एक होना चाहिए, यानी एक, यानी वो एक को अगर बताएं तो आप इन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हो। अर्थात सिंगुलर होने पर, काउंटेबल होने पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में सोच सकते हैं। जब ये प्रयोग हो जाएगा, तो आखिर हमें किन चीज़ों की जानकारी मिलेगी? इनके प्रयोग से आप निश्चित रूप से ये नहीं जान पाते कि वो व्यक्ति कौन है, वो वस्तु कौन है और वो प्राणी कौन है। यानी पूरी तरह से इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है कि आखिर वो कौन-सा व्यक्ति है, वो कौन-सी वस्तु है या फिर प्राणी कौन-सा है। अर्थात सुनने वाले को इस बात का पता लगाना मुश्किल होता है कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, आखिर वो वस्तु है कौन और वो प्राणी कौन-सा है जिसकी चर्चा हो रही है। इसलिए वो कभी नहीं समझ सकता कि वो कौन है। ध्यान रहे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में तभी सोचना है जब आपका नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। अर्थ क्या आएगा, मीनिंग क्या आएगा? अनिश्चितता का, कोई का। उसके बाद जिसे हम कंसीडर करेंगे, वो होगा हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के लिए नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल होने पर 2 प्रकार की संभावनाएँ हमारे सामने आती हैं। वो 2 प्रकार की संभावनाएँ क्या हैं? एक, वह सिंगुलर हो सकता है
यानी वो एक को बता सकता है। दूसरा, वो प्लूरल हो सकता है, यानी अनेक की बात कर सकता है। अर्थात इससे हम एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या होने पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्तु हो तो भी प्रयोग कर सकते हैं, और कई वस्तुएं हों तब भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राणी एक हो संख्या में तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई होने पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उसके पहले भी इनका प्रयोग हो सकता है। और उससे आप क्या पता करेंगे, किस बात की जानकारी आपको मिलेगी? इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर वो पदार्थ कितनी मात्रा में मौजूद हैं। अत्यधिक मात्रा में, बिल्कुल नगण्य मात्रा में, या फिर थोड़ा बहुत। डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सुनने वाला भी समझ जाता है। सुनने वाला स्वतः, यानी उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है? वह स्वयं भी समझ जाता है कि बात किसकी हो रही है, वो कौन-सा व्यक्ति है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पीकर को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता, सुनने वाला स्वतः ही समझ जाता है और पूरी स्पष्टता के साथ समझ जाता है। उस व्यक्ति के बारे में वो पूर्व से जानकारी रखे हुए होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर एएन के कॉमन यूजेस क्या हैं। कॉमन यूजेस का मतलब है कि आम तौर पर इनके प्रयोग की बात आती है तो आप किस तरीके से प्रयोग करते हो, या फिर इनके प्रयोग के दरमियान आप किन बातों का ख्याल रखते हो, या फिर सबसे पहले कौन-सी बात आपके मन में आती है जब इनके प्रयोग के बारे में आप सोचते हो? यानी कॉमन यूसेज साधारणतः इसी को लोग समझते हैं। चलिए, जब आपको किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करनी हो और वाक्य को पढ़ करके ये बात आपको समझ में आ रही हो कि उस व्यक्ति या वस्तु की चर्चा पहली बार हो रही हो, ठीक है? मीन्स दैट पर्सन और मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार उसकी चर्चा हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो, अब पुलिस कार को अंडरलाइन किया गया है। थोड़ा सा बता दूं, ये आप देख सकते हो, ये जो आपका कार है, ये दरअसल एक नाउन है और इसे आप इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में जानते हो। और ये जो पुलिस है, ये बीच में एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। यानी इस तरीके से हम लोग आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन को रखते हैं। ये उसका सीक्वेंस होता है। अब आप देख सकते हो कि ये कार काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। इस आर्टिकल ए का संबंध सीधे इस कार से है। अ पुलिस कार ड्रिव अ ब्रेस्ट ऑफ अस, यानी एक पुलिस कार हमारे हमारी कार के सामने आकर रुकी, यानी उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया। जिस प्रकार से इसका प्रयोग है आप समझ लो, ये इंडेफिनिट आर्टिकल इसके लिए आया है। या कार, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, एनी वन मेंबर ऑफ ए क्लास, यानी किसी एक सदस्य, वर्ग से किसी एक सदस्य की बात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं, दे डिसाइडेड टू बाय एन ओल्ड हाउस विथ प्लास्टर। आप देख सकते हैं एन और
उसके बाद या हाउस जो कि काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है। यानी संख्या में यह एक है, बीच में एडजेक्टिव को जगह दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे क्लास से इसका संबंध क्या है, इस हाउस का संबंध क्या है। घर कई प्रकार के होते हैं, ये कैसा घर है, पुराने किस्म का घर है, जर्जर अवस्था में जो घर पहुंच चुका है वो है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग डिस्क्रिप्शंस के लिए करते हैं, यानी उससे संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए या फिर उसका विवरण देने के लिए या फिर उसके पहलुओं के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर इट वॉज अ लवली डे सो वी वेंट ऑन एन आउटिंग, यानी दिन सुहावना था इसलिए हम लोग बाहर निकल गए, यानी बाहर घूमने फिरने का निर्णय लिया, मन बनाया। डिस्क्रिप्शन कैसे है, वो दिन कैसा था, ठीक है। जैसे ही आप पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज, एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डे इट वॉज, नॉट इज। अब आप देख सकते हैं a lovely day, यानी दिन के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। व्हाट काइंड ऑफ डे इट वॉज, तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि आखिर वो दिन कैसा था। वो दिन बड़ा सुहावना था, सुहावना दिन था, इसलिए हम सबों ने मन बनाया कि हम सबों को बाहर घूमने फिरने के लिए निकलना चाहिए। फिर चौथे जो इसके कॉमन यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, ए और एन का प्रयोग हम लोग एनी और एवरी के सेंस में कर सकते हैं। अगर आपने ये लिया है ए लायन इज अ डेंजरस एनिमल, कहने का मतलब किसी भी लाइन को ले लो वो खतरनाक होगा ही होगा, ठीक है। ऐसी धारणा के साथ इस वाक्य की संरचना की गई है, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी आप शेर की बात कर लो वो खतरनाक खूंखार होगा ही होगा। A lion is usually known as a ferocious kind of animal. अगले की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर की तरफ। इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग से हम लोग ये जान सकते हैं कि आखिर कोई वस्तु किस दर पर बिकती है और कितनी मात्रा की कितनी कीमत देनी पड़ती है, यानी रेट के बारे में हमें पता चल जाता है। आखिर किसी वस्तु की एक मात्रा पर कितने पैसे देने पड़ते हैं, अगर हम ये पता लगा लें तो हम उसके रेट को जान सकते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेट को जानने की कोशिश कैसे की गई है। He was seen driving at 50 miles an hour, यानी 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, 50 मील की, यानी 50 मील की दूरी तय करता है, यानी आपको दर पता चल गया। कहने का मतलब इन एन आवर ही इज ऑल सेट टू ट्रेवल एट लीस्ट 50 माइल्स। ये एक का भी सेंस देता है जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, यानी 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, 50 मील की, ठीक है। रेट इसी से हमें पता चल गया, मीन्स 50 माइल्स एन आवर। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कॉमन यूजेस के बारे में अभी अभी पढ़ा है। अब उनके एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब हुआ अपवाद, एक्सेप्शंस का मतलब हुआ अपवाद, यानी ये रेयरली प्रयोग होते हैं।
कहने का मतलब है कि ये आम नियमों से अलग होते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए। एक्सेप्शंस अपवाद होते हैं जो कॉमन यूजेस से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जितने भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लिखे गए हैं, उन सारे एक्सेप्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल से संबंधित पहले एक्सेप्शन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जब दो नाउन्स सिंगल यूनिट के रूप में बताए गए हों, जैसे ही दो नाउन्स के बारे में आप सोचेंगे तो आपके मन में यह प्रश्न कौन सकता है, उठ सकता है कि आखिर प्लूरल होने पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उन्हें सिंगल यूनिट के रूप में दर्शाया गया हो, बताया गया हो। यहां पर आप देख लो, हॉर्स और कैरियज ये दोनों जुड़ेंगे तभी वो घोड़ा गाड़ी कहलाएगा। अर्थात इन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट। कहने का मतलब है हॉर्स और कैरियज दोनों मिलकर के घोड़ा गाड़ी का निर्माण करते हैं। यानी दोनों के होने पर, एक साथ होने पर ही हम घोड़ा गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। आप यहां देख सकते हो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि हॉर्स एक सिंगुलर नाउन है, कैरियज एक सिंगुलर नाउन है, दो नाउन्स और तब भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, बिल्कुल। अगर दो चीजें एक ही आइडिया और एक ही व्यक्ति को बता रहे हो या फिर एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हो तो आप निश्चिंत होकर के इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ है ए हॉर्स एंड कैरियज अवेटेड द न्यूली मैरिड कपल, यानी तांगा बाहर में खड़ा था और जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, नौ दंपति के लिए वो तैयार खड़ा था। उस पर सवार होकर के नौ दंपति शायद भ्रमण के लिए निकले। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो यह है कि अगर किसी वीक, यानी वीक के किसी दिन की बात करनी हो, निश्चित दिन की बात करनी हो, तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखा जा सकता है ए ट्यूसडे। ए ट्यूसडे कहने का मतलब वो ट्यूसडे का ही दिन था। अब पता नहीं कौन सा ट्यूसडे का दिन था, लेकिन इतना तय है कि वो ट्यूसडे का दिन था। सप्ताह में ट्यूसडे एक दिन होता है, यानी सप्ताह का एक दिन ट्यूसडे कहलाता है। वो व्यक्ति इस बात को लेकर के निश्चिंत नहीं है कि आखिर वो कौन सी ट्यूसडे थी, लेकिन ट्यूसडे थी इतना उसे पता है, इतनी जानकारी उसे है। और वो कोई ट्यूसडे का ही दिन रहा होगा जिस दिन वह बुरी तरह से दुर्घटना में घायल हो गई थी। ट्यूसडे ये वीक का एक दिन है जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल को नहीं देते हैं, नहीं रखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये मिस्टर श्यामल जो है ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो पर्टिकुलर नेम होता है, जिस नेम से बैंकों में उसके पासबुक खुलते हैं, जिस नेम से उसका
आधार कार्ड बनता है, जिस नेम से वो प्राय जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। वैसे प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपरली उस व्यक्ति को आप इसी नाम से पुकारेंगे। उसका नाम क्या है? श्यामल। ये इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों लगा? क्योंकि जो स्पीकर है वह इस व्यक्ति से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आखिर जिस श्यामल को वो ढूंढ रहा है वो श्यामल कहाँ रहता है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, या फिर वह किनका पुत्र है। इन बातों को लेकर वो निश्चित नहीं है, इसलिए देयर इज ए मिस्टर श्यामल टू सी यू, यानी मिस्टर श्यामल आपसे मिलने आए हैं। द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ द, जो स्पीकर है वो मिस्टर श्यामल को ठीक तरीके से नहीं जानता, इसलिए देयर इज ए मिस्टर श्यामल टू सी यू, ऐसा उसने कहा है। अब हम लोग यह बताने के लिए डी नंबर की बात कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि अमुक व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह दिखता है, हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। विराट कोहली भारत के एक महान क्रिकेटर हैं, उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन किसी को विराट कोहली की तरह बताया गया है। इस कंपैरिजन के कारण आप देख सकते हो विराट कोहली ये आपका प्रॉपर नाउन है और ही को विराट कोहली की तरह खेलने वाला बताया गया है। A line of parallelism has been drawn between विराट कोहली and him, यानी दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन यहां पर की जा रही है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया गया है। अब हम लोग ई की तरफ आते हैं, यानी एक को बताने के लिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखा जा सकता है ए, और वो भी प्रयोग किसके पहले हुआ है? 1000, और जिनके लिए प्रयोग हुआ है वो पीपल हैं प्लूरल, यानी प्लूरल होते हुए भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यहां पर प्रयोग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मीनिंग देनी है वो वन की देनी है, 1000 पीपल, यानी एक का अर्थ देने के लिए हम इस इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में नाउन जो है वो प्लूरल भी हो फिर भी आपको चिंतित नहीं होना है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। एफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वैसे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं करते हैं, लेकिन तब आप करेंगे जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले या फिर बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा हो। ठीक है, पहले या बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा हो। ये जो नॉलेज है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो नॉलेज है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और फिर भी आप देख लो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और बीच में यानी एडजेक्टिव है, यानी इसके ठीक पहले क्या है? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव पहले भी आ सकती है, एडजेक्टिव बाद में भी आ सकती है। वैसी स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कॉमन यूजेस और एक्सेप्शंस दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए,
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। द के कॉमन यूजेस में शामिल हैं ये 5। जब किसी ऐसे व्यक्ति को बताना हो जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कर ली है, या फिर सुनने वाला समझ सकता है कि किस व्यक्ति की बात हो रही है, किन व्यक्तियों की बात हो रही है। यहां देख सकते हैं 3 प्रश्न पूछे गए। तीसरा बहुत ही मुश्किल प्रश्न था। अर्थात जब प्रश्नों की बात करेंगे, 3 प्रश्न यानी 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें द थर्ड वन, इसका मतलब है जिन 3 प्रश्नों की बात हमने की, उसी में ये तीसरा प्रश्न भी शामिल है। इस कारण से ये वो हुआ जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। अब दूसरे इसके कॉमन यूज के बारे में पढ़ते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि इसकी तरह का दूसरा कोई नहीं, यानी यूनिक होने का सेंस आए, ठीक है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड delivers the idea of being unique or altogether different from others, यानी दूसरों से बिल्कुल अलग होने पर, भिन्न होने पर, जुदा होने पर आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। ये डेफिनेट आर्टिकल द है और इसका प्रयोग नाइल यानी नील नदी के पहले हुआ है। वैसे भी इस संसार की जितनी भी नदियां हैं, उनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जितने भी सागर और महासागर हैं, उनके पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। ये द मोनालिसा लिखा हुआ, यानी ये अपनी तरह की अद्भुत पेंटिंग है। इस तरह की दूसरी पेंटिंग के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। द मोनालिसा। अब हम लोग तीसरे कॉमन यूज के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग से इस बात का पता चल जाता है कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है या फिर कौन सी वस्तु है जिसकी चर्चा की जा रही है। द पीपल आई मेट देयर वर मेन ऑफ हम्बल ऑरिजिन्स। कौन से लोग जिससे मैं वहां मुलाकात किया था, यानी जिससे हमारी मुलाकात वहां पर हुई। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कौन से लोग हैं? ये वे लोग हैं जिनसे वहां पर मुलाकात हुई थी। वे लोग बहुत गरीब किस्म के लोग मालूम पड़ते हैं। ठीक है, यानी कौन से लोग जिनसे वहां पर मुलाकात हुई थी। इसलिए इसके प्रयोग से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति और कौन सी वस्तु। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेंशंस को बताने के लिए करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ही लर्न टू प्ले द वायलिन। ये जो वायलिन है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह जो वायलिन है, यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वैसे आप तमाम इन्वेंशंस के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द रेडियो। हम इसका प्रयोग वर्तमान की अनुभूति के लिए कर सकते हैं, या बताने के लिए कि वर्तमान समय की बात हो रही है। What about enjoying the dish of the day? यानी द डे, यानी प्रेजेंट डे, यानी आज का दिन। यहां आज के दिन के व्यंजन को, यानी लजीज जो व्यंजन बना है, उसके एंजॉय करने की बात हो रही है। What about enjoying the dish of the day? Of the day means today. द के कॉमन यूसेस के बारे में पढ़ने के पश्चात
अब हम उनके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एवरी के सेंस में यानी प्रत्येक को बताने के लिए आप इस डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यू विल बी पेड बाय द आवर। इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है द आवर, इससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक घंटे के हिसाब से उसे मेहनताना मिलेगा, उसे मजदूरी मिलेगी। बी, किसी के लास्ट नेम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो पूरे परिवार का पता चलता है कि पूरे उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, माँ बाप भी शामिल होते हैं और बच्चे भी शामिल होते हैं। कह सकते हैं दादा दादी भी शामिल होते हैं। द शुक्लास कहने का मतलब पूरा शुक्ला परिवार। और इसे प्लूरल में लिख देंगे, यानी उनके टाइटल के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। पूरे परिवार की आप बात कर सकते हैं। यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा? सारे लोगों को बताएगा जिनको आपने एडजेक्टिव्स के रूप में एक्सप्रेस किया है। दरअसल वह सारे लोगों को बताएगा, उन सारे लोगों को बताएगा जो लोग इस एडजेक्टिव के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी सारे बेरोजगार लोग, सारे अमीर लोग। गौर करने वाली बात है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के साथ ही करते आए हैं। यहां हम एक अजीबोगरीब चीज देख रहे हैं और वह है एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग। जी हां, ये अजीबोगरीब जरूर है, लेकिन इससे एक बात का पता चलता है और वह बात है सारे के सारे लोग जो इसमें शामिल हैं, पूरा समूह, उसे आप द प्लस एडजेक्टिव से बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।